दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के विवाद के चलते पूरी दुनिया पर परमाणु हथियार चलने के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में भी इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने इस अटैक की प्लानिंग 2020 से ही कर रखी थी। तो दोस्तों, आप सभी के काफी अच्छे से याद होगा कि 2020 में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था और उस दौरान अर्मेनिया की तरफ से रशिया से ये गुहार लगाई गई थी कि आप हमारी मदद कर दीजिए, लेकिन उस टाइम रशिया ने अर्मेनिया की मदद नहीं की थी। और इस बात के पीछे रीजन यह बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही अजरबैजान और रशिया के बीच एक डील साइन हो गई थी और इस डील के चलते रशिया ने 2020 में ही नेटो को जवाब देने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि अगर आज के टाइम में नेटो की तरफ से यूक्रेन को लेकर कुछ भी रिएक्शन करने की कोशिश की गई तो रशिया की तरफ से नेटो को अजरबैजान के थ्रू जवाब दिया जाएगा। और अब यूक्रेन पर अटैक होता देखते हुए चाइना ने भी ताइवान में अपनी घुसपैठ को तेज कर दिया है और अब चाइना की तरफ से भी ताइवान के एयर स्पेस जोन में अपने 10 फाइटर जेट को घुसाया गया है। और ऐसा करके चाइना ये देखने की कोशिश कर रहा है कि ताइवान को लेकर अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है। और आप सभी ये बात काफी अच्छे से जानते हो कि अमेरिका की तरफ से यूरोप के देशों में अपने सैनिकों को तैनात किया जा रहा है और चाइना इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और अगर अमेरिका की तरफ से रशिया के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये भी देख सकते हैं कि चाइना की तरफ से भी ताइवान पर अटैक बोल दिया जाए। और अगर ऐसा हो गया तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार होने वाली है, क्योंकि जो बिडेन की तरफ से पहला ब्लेंडर तो अफगानिस्तान में किया जा चुका है और दूसरा ब्लेंडर यूक्रेन में हो चुका है और अब उम्मीद ये की जा रही है कि कहीं तीसरा ब्लेंडर ताइवान में ना हो जाए। इसी बात को देखते हुए भारत की तरफ से भी अपनी कमर को पहले ही कस लिया गया है और भारत और इजराइल की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपस में टेक्नोलॉजी तो शेयर करेंगे ही, साथ साथ अब भारत और इजराइल स्पेस में भी एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। और ऐसा इजराइल और भारत की तरफ से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फिलहाल के टाइम में चाइना को स्पेस में काउंटर करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, आपका इन तीनों खबरों पर ही क्या मानना है, आप इस बात का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।